पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप मन के बेटा, आप मन के भाई चौधरी, आप मन के बीच में प्रभारी मंत्री के रूप में है। कोई भी कार्यकर्ता ला, कोई भी जनता जनार्दन ला काकरों से डराए घबराए के जरूरत नहीं है। कुछ प्रकार के भ्रष्टाचार नहीं होने देना है। विष्णु देव जी के सरकार है, इनमें हमला सुशासन ला स्थापित करना है। हमारे बीच में ठीक है विधायक नहीं है, लेकिन नारायण चंदेल जी जैसे नेता हैं। हमारे बीच में गुहाराम अजगल्ले जी जैसे सांसद हैं। हमारे बीच में सौरभ सिंह जी, संयोगिता जी, संतोष लहरे जी, के कृष्णकांत चंद्रा जी, डॉक्टर खिलावन साहू जी जैसे नेता मन हैं। सब जब मिल के आप मन के लिए पूरा खड़े रहो और जत की विकास पहली हो रही ओकर ले ज्यादा विकास करके दिखाबो। ये 5 साल में, पिछला 5 साल में जो विकास शून्यता की स्थिति बने है, तेकर ले बाहर निकलते हुए जांजगीर चांपा जिला ला नया ऊंचाई तक लेके जाबो। ये मैं आप मतलब विष्णुदेव साय जी के सरकार के ओर से पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। जिसने नीम पद बने हैं, जिसने गौरव पद बने हैं, जिसने जांजगीर चांपा जिला के जिला पंचायत के एक एक पेड़ लगाए हैं, जिसने कलेक्ट्रेट ला बनाए हैं, जिसने पेंड्री क्षेत्र में पॉलिटेक्निक एरिया में विकास करे हैं, जिसने केंद्रीय विद्यालय ला बनाए हैं, उसने नया नया प्रोजेक्ट लेके आबो। चाहे सिंचाई हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, सब जब मिल के विष्णुदेव साय जी के सरकार में, कमल फूल के सरकार में ये जिला ला, ये क्षेत्र ला, ये लोकसभा क्षेत्र ला नया ऊंचाई तक पहुंचाए के काम करबो। एक आशीर्वाद आज मैं मांगना चाहता हूं। वही आशीर्वाद ला मांगे बर ला हो इरादा वाला, स्टील इंटेंशन वाला आदरणीय अमित शाह जी हमारे बीच में, आप मन के बीच में आशीर्वाद मांगे बर आज आते। पूरा देश ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े और सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी आज पूरा दुनिया में चला थे। पूरा भारत ला विश्व शक्ति बनाना है, ग्लोबल पावर बनाना है, सुपर पावर बनाना है, जगत गुरु बनाना है। हमारे हिंदुत्व के भाव ला, हमारे भारतीयता के संस्कृति ला के परचम ला पूरा दुनिया में फहराना है। तो नरेंद्र मोदी जरूरी है, नरेंद्र मोदी जी के सरकार जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी जरूरी है, कमल के फूल जरूरी है। और अतका बड़े जो यज्ञ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो थे, तेमें जांजगीर चांपा जिला के भी आप मन आहुति दा। पूरा 11 के 11 सीट ला 11 कमल के फूल के रूप में नरेंद्र मोदी जी ला हमन समर्पित करबो। कैंडिडेट कन्हू रहे, हमार प्रत्याशी कन्हू रहे, प्रत्याशी आज से ही हमन तय मानबो। प्रत्याशी तय हो गए जांजगीर चांपा जिला के, वो प्रत्याशी के नाम है कमल के फूल और नरेंद्र मोदी। हमला दाया बाया कुछ नहीं देखना है, नरेंद्र मोदी जी ला जिताना है, भाजपा ला जिताना है, कमल के फूल ला जिताना है। यही मैं आशीर्वाद मांगत हूं। आप मला सब जमील के अच्छा काम करबो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जांजगीर चांपा, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। गुरु बाबा घासीदास की, गुरु बाबा घासीदास की, संत कबीर दास की। जय हिंद। धन्यवाद चौधरी जी। साथियों, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री किरण देव जी, माननीय अमित भाई के साथ में आ रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी गृह मंत्री और एक युवा राजनेता, जिन्होंने भूपेश सरकार के खिलाफ अन्याय अत्याचार में सड़क की लड़ाई लड़ी, वे आम जनता का आवाज बनकर के छत्तीसगढ़ में
एक बार नहीं अनेकों बार जिनको जेल भी जाना पड़ा, लेकिन आज वो छत्तीसगढ़ सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो जेल गए, आज वो जेल मंत्री हैं। ऐसे यशस्वी युवा नेता छत्तीसगढ़ सरकार के गृह मंत्री सम्माननीय विजय शर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आए और आप सबको संबोधित करें। विजय जी। जय जय श्री राम। नारायण भैया बतावत रहीन है तब मैं 8-10 दिन पहले मैं रायपुर के जेल निरीक्षण बर गे रहे हो। हाँ, उन्हें राखे रहीन हमला फर्जी FIR करके उन्हें राखे रहीन। तब वो सब जगह देख के आए हैं। ओखर बाद में केहो जेल हा बंदी गृह नहीं रहे जी, एला सुधार गृह बनाबो। जतका झन जेल मरत है तेखर कौशल उन्नयन करबो, वहां उनकर पैसा कमाए के व्यवस्था रखबो, और जब वो जेल से बाहर निकल ही तो समाज पर एक उपयोगी आदमी बन के निकले। अत का परिश्रम करके सब चीज ला ठीक करबो। ऐसा करके आए हैं भैया। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री और जिन पिछला विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मुखिया के नाते भाजपा के झंडा लेकर के, परचम लेकर के पूरा प्रदेश में दौरा करके और भारतीय जनता पार्टी के सरकार छत्तीसगढ़ में बने एक हर बार प्राणपन से कोशिश करीस। ऐसे हमारे अरुण साहू जी भी मंच में विराजमान है। जोरदार ताली के साथ एक बार उनका स्वागत अभिनंदन करूं भैया। मंच में विराजमान अभी OP चौधरी जी बतावत रहीन, मैं बताता हूं कि भैया मोल जेल में लेगिन तेने जेल में मैं निरीक्षण बर गे रहे हो क्या। OP चौधरी जी बतात रहीन के इहे CO रहे हो, इहे कलेक्टर रहे हो, आवाज इहे प्रभारी मंत्री हो। इसी की बहुत मेहनत परिश्रम करके काम करैया। OP चौधरी जी इस्तीफा दे रहा है और थोड़ा चुनाव परिणाम गड़बड़ रही तो हमन संग में दौरा करन युवा मोर्चा के। तब मैं कहूं कैसे लगत हुई भाई, मने मन के मैं सोचा फिर कभी जिंदगी में एक क्षण भी वो आदमी ला में ऐसे को खर मन कसकत नहीं देखे। और भाई मैं बतावा आप ला कभी नहीं देखे। बहुत बहुत जबरदस्त संघर्षशील व्यक्ति। और मंच में विराजमान हमार पूर्व विधायक जी, मंच में विराजमान राजेश मूड़त जी, क्लस्टर के प्रभारी हमार संजय श्रीवास्तव भैया, हमार आदरणीय सांसद महोदय विराजे हैं, पूर्व सांसद महोदया विराजे हैं, पूर्व विधायक महोदय सब विराजे हैं, सभ्य जन विराजे हैं। मोल माननीय गृह मंत्री जी ला लेबर उन्हें जाना है हेलीपैड तक। मैं जल्दी दुमाखा बोल के बात ला खत्म करूं भैया। आए हन हम सभ्य जन तो हाथ जोड़ के निवेदन करे बर आए हन आप मेर सबो पूरा जांजगीर चांपा के और ये लोकसभा के 8 विधानसभा में भाजपा पिछले चुनाव में नहीं जीते हैं भैया, नहीं जीते हैं। बहुत ध्यान दे के विषय आवे। और चल हमर और तोर चुनाव रही से पातर पनियर निपटा लेंगा। फिर अब भैया चुनाव मोदी के चुनाव है, मोदी के चुनाव। फर्क मत खाए भैया हो, फर्क मत खावे। वो देश के काम करैया आदमी आए, माननीय अमित शाह जी देश पर प्राण लगैया आदमी आए। मुला सुबह पत्रकार मन पूछत रहीन है कि आप मन के सक्रियता का हो है। देख मैं कह सुन भैया पत्रकार भैया, हम भाजपा वाले आन, हम कोनो राजनीतिक पार्टी ला जिताए बर, सरकार बनाए भर काम नहीं करन। हम काम करथन तो हमार देश के शौर्य के डंका पूरा दुनिया में बजना चाहिए, हमार भारत के सामर्थ्य के डंका पूरा दुनिया में बजना चाहिए। हम एक हर बार काम करथन। मैं ये बात ला कही के आया हूं संगवारी। मैं आप ला यही बात ला निवेदन करना चाहता हूं। ये अमित शाह जी आवत है आज हमारे बीच में, बहुत हर्ष के विषय है। आप बतावा भारत में अमित शाह जी के माननीय नरेंद्र मोदी के सरकार 2014 में बने, ओखर पहली कत का जगह बम फूटेगा।
वह कानपुर में बम फूटा थे, दिल्ली में बम फूटा थे, लखनऊ में बम होत रही कि नहीं होत रही से? कहां गए कोनो बम फोरैया दिखते? आज तो एक ही पेपर में आप अगर एक पेपर में भी आग अगर आप पढ़ते होंगे कि कहीं देश में बम फूटा है तो बताएं आप मुझे। ये परिवर्तन है भैया देश का। हमारे देश में गोली का छर्रा भी विदेश से मंगाया जाता था सेना में, और आज 10 सालों में परिवर्तन यह हुआ है कि पूरे भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात प्रारंभ कर दिया है। फिलीपींस ऐसा पहला देश है जो ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है हमसे। अरे भाई, जो छर्रा भी आयात होता हो और आज 10 वर्षों में मिसाइल निर्यात हो रहा है, यह कितनी बड़ी बात है आप बताएं मुझे। मैं आपसे कहना चाहता हूं निवेदन पूर्वक, यह वही 370 की धारा है। वो 370 हटा लो धोखा है, कश्मीर बचा लो मौका है, कहते कहते हम सबके कंठ सूखे हैं बार बार। और आज आप देख ले, 370 के अधिकतम प्रावधानों को खत्म करके जो कश्मीर भारत से अलग अलग था, वो कश्मीर भारत में पूर्णतः विलीन करके, और करने वाले वो भी बोलते रहे कि वहां नदियों बह जाएंगी खून की और ये हो जाएगा। चिड़िया ने चू नहीं किया है उसके बाद से, कोई पत्थर फेंकने वाला नहीं है। अब पूरी शांति है कश्मीर में, लोग जाकर वापस बसना शुरू हो गए हैं वहां। इस चमत्कार को करने वाले कोई हैं तो माननीय अमित शाह है मेरे भैया। मैं आपसे बताना चाहता हूं, आप देख ले, पूर्वोत्तर दहकता था, पूरा पूर्वोत्तर के 7 राज्य में आज विकास की गंगा बही है, और पूर्वोत्तर किस तरीके से शांति हो गई है, वहां पे अच्छी सरकारें चल रही हैं, भाजपा की सरकारें चल रही हैं। यह चमत्कार भी माननीय अमित शाह जी ने किया है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं मंच के माध्यम से। पिछली बार माननीय अमित शाह जी का, माननीय गृह मंत्री जी का आना हुआ था रायपुर में, उन्होंने एक बैठक ली थी और उसके बाद रणनीति बनी है कि बस्तर के कोने कोने में भी विकास की गंगा पहुंचाई जाएगी, और उस मार्ग में, विकास को कोने कोने में पहुंचाने के मार्ग में कोई भी बाधा आए, सख्ती के साथ उसको दूर किया जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बस्तर में बसाने वाले कुछ ही दिनों में, 1-2 वर्षों में पूरी शांति होगी। कोई काली छाया बस्तर के ऊपर नहीं होगी। पूरे छत्तीसगढ़ में जो काली छाया नक्सलवाद के नाम से व्याप्त है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा मेरे दोस्त। मैं उम्मीद करता हूं इस बात की। मेरे दोस्त, मैं आपसे इस बात का निवेदन करने आया हूं, इतने बड़े बड़े कामों को करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और देश प्रदेश में जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हम सबके बीच में होंगे, वो भी इन सारी बातों को बताएंगे आपसे। मैं निवेदन करने आपके सामने आया हूं और खड़े हुआ हूं, और सारा मंच आपसे यही निवेदन करने आया है। मोदी जी की सरकार बनाने के लिए जांजगीर से भारतीय जनता पार्टी का कमल, भारतीय जनता पार्टी का सांसद दिल्ली पहुंचे, और इसमें जितने कार्यकर्ता साथी हैं, प्राण लगा देना मेरे दोस्त, प्राण लगा देना। कोई गौर कसर मत छोड़ना, पूरी कोशिश करना कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद यहां से जीतकर दिल्ली पहुंचे। कहीं और जो होना है हो जाए, लेकिन जांजगीर से भाजपा की सरकार, जांजगीर से भाजपा के सांसद बने और दिल्ली तक पहुंचे। यह हम सबकी जिम्मेवारी है मेरे दोस्त। नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हम सबके मन में भाव हुआ करता था, भारतीय जनचेतना के प्रतिमान प्रभु श्री रामचंद्र जी, अरे वो जब त्रेता युग था, वनवास हुआ था, तो 14 साल लगा था वापस आने में। कलयुग में वनवास हुआ भगवान को तो 500 साल लग गए वापस आने के लिए। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता रही, हर बार हमने कहा कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। उसी स्थान पर अयोध्या जी में भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार है। हमने अपने संकल्पों को पूरा किया है, और इसीलिए ऐसे ही अनेक और संकल्प आपके मन में है। मैं जानता हूं आपके मन में संकल्प है। उन संकल्पों को भी पूरा करने के लिए दोस्त मेरे, प्राण लगा देना मेरे भाई, प्राण लगा देना। परंतु जांजगीर से सांसद दिल्ली जाना चाहिए, यह हम सब की जिम्मेवारी है। बोलिए भारत माता की, बाबा गुरु घासीदास की। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
धन्यवाद विजय जी। साथियों, कुछ ही समय में आदरणीय अमित भाई हम सबके बीच में होंगे। मंच में जो उपस्थित रहेंगे, जो मंच में बैठेंगे, मैं उनका नाम का उल्लेख एक बार यहां पर करना चाहता हूं। हेलो। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारे प्रदेश के सह प्रभारी श्री नितिन नवीन जी, हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय श्री अरुण साहू जी, उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी, हमारे इस क्लस्टर के प्रभारी और विधायक पूर्व मंत्री श्री राजेश मूड़त जी, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, हमारे क्षेत्र के सांसद श्री गुहाराम अजगले जी, श्री अनुराग सिंहदेव जी, श्री गुरुपाल भल्ला जी, श्री कृष्णकांत चंद्रा जी, श्री निर्मल सिन्हा जी, श्रीमती श्यामबाई साहू जी, श्री प्रशांत सिंह ठाकुर जी, हमारे जिला अध्यक्ष श्री गुलाब सिंह चंदेल जी, सुभाष जालान जी, सनम जांगड़े जी, सौरभ सिंह जी, डॉक्टर खिलावन साहू जी, डॉक्टर दिनेश जांगड़े जी, संतोष लहरे जी, श्रीमती संयोगिता सिंह जी, धनीराम धीवर जी, श्री गिरधर गुप्ता जी, श्री मोतीराम चंद्रवंशी जी, श्रीमती कमला पाटले जी, श्री लीलाधर सुल्तानिया जी, श्री मेघाराम साहू जी, श्री पुरुषोत्तम शर्मा जी, श्री अशोक चावलानी जी, इन सभी से मेरा निवेदन है कि मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। भाई और बहनों, हमने ही बनाया है और हम ही संवारेंगे। इस छत्तीसगढ़ राज्य को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने इस छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया है और इसलिए यह इस बात का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। आज पूरे देश में यह बात गुंजायमान है कि फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार भाजपा सरकार, अब की बार भाजपा पार, अब की बार 400 पार, देश के गांव गांव में, गली गली में। यह बात अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के अधिवेशन में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह मंत्र दिया और उन्होंने आह्वान किया है, जनता से आशीर्वाद मांगा है कि अब की बार 400 पार। मैं आज इस समृद्ध मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जिनके साथ मिलकर के हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के कांग्रेस कुशासन के खिलाफ आवाज बुलंद किया, बस्तर से लेकर सरगुजा तक, दंतेवाड़ा से लेकर जसपुर तक, हम सब लोगों ने मिलकर के छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार, कांग्रेस सरकार के कुशासन के खिलाफ हम सब लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी और आज इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साहू जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं पूरे मान सम्मान के साथ आदरणीय अरुण जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और आज की इस जनसभा को संबोधित करें। आदरणीय अरुण साहू जी।
भारत माता की, भारत माता की। इतनी बार वाले मन की आवाज नहीं आते भाई, जरा आवाज जोरदार जाए। अमित शाह जी आने वाला है, अमित शाह जी के आगमन यहां पर होने वाला है। जरा सब जन उत्साह में आ जाओ, जोश में आ जाओ सब जन। बोलो भारत माता की, भारत माता की। ये बीच वाले मन भी नहीं हाथ उठाते भाई, ये बीच वाले मन जरा जोर से। भारत माता की, भारत माता की। छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। अरे फिर एक बार, अरे फिर एक बार। जरा जोर से भाई। मोदी जी ला लाना है ना, लाना है कि नहीं लाना है? अरे जरा जोर से बताओ इतनी वाले मन, लाना है कि नहीं लाना है? तो जोर से नारा लगाओ। अरे फिर एक बार, अरे फिर एक बार। देखो भैया, अभी विधानसभा चुनाव में हम नारा लगा रहे हैं, याद है नारा? याद है कि नहीं है? जरा है कि नहीं याद बताओ। क्या कहत रहे हैं? औ नहीं सही बो ऐसने कहन ना, और बदलीस के नहीं बदलीस, अरे बदलीस के नहीं बदलीस। और पीछे वाले मन बताओ भाई जरा जोर से, पीछे वाले मन के हाथ नहीं उठाते भाई, जरा जोर से बताओ बदलीस के नहीं बदलीस। लबरा चले गए कि नहीं चले गए? भ्रष्टाचारी मन चले गए कि नहीं चले गए? अरे चले गए कि नहीं चले गए? जोर से बताओ। चले गए? तो ये नारा ला तो फिर से लगाना है ना भाई, मोदी जी ला लाना है तो ये नारा ला बुलंद करना है कि नहीं करना है? नारा ले ला बुलंद करो ना भाई वैसने। अरे फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। आज के ये सभा में मंच में विराजमान जम्मो हमर बड़े बड़े नेता मन और बतेक बड़े संख्या में उपस्थित जम्मो सियान मन, नौजवान संगवारी मन, दीदी बहनी मन, आप सब झनला मैं पायलगी करा था, सब झनला प्रणाम करा था, सब झनला जय जोहार करा था। संगवारी हो, नरेंद्र मोदी जी के सरकार ला बने 10 साल हो गए। ये 10 साल जैन किस्म ले नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांव गरीब और किसान के तरक्की और बेहतरी के काम होए। आज पूरा दुनिया ये बात ला देखा थे कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरा देश के गांव गरीब और किसान के तरक्की और बेहतरी के कैसे काम होते। देश में पहली बार एक गरीब मां के बेटा देश के प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, और यही पाए के गांव गरीब और किसान के तरक्की और बेहतरी के काम होते। भाई सब झन में जाना था कि अमित शाह जी ला सुने बर आए हो, आए हो कि नहीं आए हो? जरा जोर से ताली बजा के बताओ तो आए हो कि नहीं आए हो? तो जरा उत्साह दिखाओ भैया, उत्साह दिखाओ, जरा उत्साह के साथ बोलो। अब ये पाए के आज एक गरीब मां के बेटा
देश के प्रधानमंत्री बनिस गांव गरीब और किसान के तरक्की और बेहतरी के काम हुए। कौन ये बात के कल्पना कर सकत रही से कि हर गरीब के घर में कभू सरकार शौचालय के निर्माण करही? कभू सोचे रहे हो का? जरा बताओ, जरा जोर से बताओ भाई, सोचे रही नहीं का कोनो? जरा पीछे वाले मन बताओ, पीछे वाले मन जरा जोर से बताओ। हर घर में शौचालय निर्माण के काम, मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन दे के उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, और सबले बड़े ये तो किसान मन के क्षेत्र, सबले बड़े किसान के लिए योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये नरेंद्र मोदी जी लेके आई। एक बार नरेंद्र मोदी जी के लिए ताली बजा दो भैया जोर से। अब ये पाई के एक तरफ गांव गरीब और किसान के तरक्की और बेहतरी के काम होते, वहीं दुनिया में भारत के मान सम्मान और गौरव बढ़ाए के काम। आज दुनिया में भारत एक सशक्तशाली, एक समृद्धशाली, एक वैभवशाली देश के रूप में आज दुनिया के सामने है। पहली यही वह भारत रही से जब आतंकवादी मन घर में हमार घुस के मारे, हमार सैनिक ला, हमार जनता ला, और वो नान कर रेमटा पाकिस्तान हमला गुर्रावे। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के अंदर घुस के मारे के ताकत आज भारत के बने हैं। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कमाल है। ये भारत के मान सम्मान दुनिया में बढ़े। आज देश के अंदर 25 करोड़ मनखे गरीबी रेखा से बाहर हो गए। 25 करोड़ जनता गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। कोरोना काल ला याद कराओ, दुनिया के एकमात्र देश जेन अपन गरीब जनता ला, देश के सब जनता ला मुफ्त में कोरोना के टीका लगाए के काम कोई करे है तो वो भारत देश में करे है, नरेंद्र मोदी जी के सरकार करे है। नरेंद्र मोदी जी ये कमाल करे है। एक तरफ न केवल अपन देश के 140 करोड़ जनता ला मुफ्त में टीका लगाए के काम करी से, वरन मुफ्त में राशन दे के काम आज भी मिला थे कि नहीं मिला थे भैया? मुफ्त में राशन मिला थे कि नहीं मिला थे? मिला थे कि नहीं मिला थे? ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कमाल है। एक तरफ ये गांव गरीब और किसान के तरक्की और बेहतरी के काम आज देश ला आत्मनिर्भर बनाते। कोरोना के टीका न केवल अपन देश के जनता पर, वरन दुनिया के 100 से ज्यादा देश ला कोरोना के टीका दे के ताकत कोई देश में है तो वो भारत देश में है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अब यही पाए के आज पूरा हिंदुस्तान में, आज कोनो गांव में हमन जाथन, कहीं भी जाथन कोनो पारा मोहल्ला में, और जाके वहां के जनता ला पूछबे कि 2024 में देश के प्रधानमंत्री कौन बनी, देश के एक एक व्यक्ति ये बात ला बोलते, कौन बनी 2024 में देश के प्रधानमंत्री? जरा जोर से बताओ कौन बनी? अरे कौन बनी? जरा जोर से बोलो। ये सामने वाले मन बोलो भाई, ये सामने वाले मन बोलो, कौन बनी 2024 में देश के प्रधानमंत्री? कौन बनी? जोर से बोलो।
आज गांव गली गली में एक एक व्यक्ति ये बात न बोला थे कि 2024 में देश के प्रधानमंत्री कोई बनी तो नरेंद्र मोदी जी बनिए तो नरेंद्र मोदी जी ही बनी, ये देश के जनता के मानना है। और जांजगीर लोकसभा में कमल खिलाना है कि नहीं खिलाना है? जरा जोर से बोलो भैया, कमल खिलाना है? कमल खिलाना है कि नहीं खिलाना है? जरा जोर से बोलो पीछे वाले मन। लेकिन भैया तुम्हारे सामने चुनौती है, विधानसभा चुनाव में गड़बड़ हो है, विधानसभा चुनाव में गड़बड़ हो है। वो गड़बड़ी ला ठीक करना है कि नहीं करना है? जोर से बोलो, करना है कि नहीं करना है? वो हार के बदला लेना है कि नहीं लेना है? वो हार के बदला लेना है। पूरा ताकत लगा के जांजगीर में कमल खिलाना है। ये बात न समझ लो भैया हो, ये बात न समझ लो कि आज देश में छत्तीसगढ़ में सब जगह कमल खिलने वाला है। जांजगीरों में पीछे नहीं रहना चाहिए। ये आप ला करना पड़ी, आप मन ला मेहनत करना पड़ी। मेहनत करबो कि नहीं करूं? जरा जोर से बताओ। मेहनत करूं, कमल खिलाऊं? भाइयों एवं बहनों, हम सब के लिए चुनौती के समय जांजगीर लोकसभा में कमल खिलाए के ताकत एक एक कार्यकर्ता ला पूरा ताकत से लगेल पड़ी। अब ये पाए के जो विधानसभा चुनाव के हार है ओकर बदला भी चुकाना है। आज प्रदेश में विष्णुदेव साय जी के सरकार बने और विष्णुदेव जी के सरकार मोदी के गारंटी एक एक गारंटी ला पूरा करे के काम करत, एक एक गारंटी ला पूरा करे के काम विष्णुदेव साय जी के सरकार करत है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार करत है। 2.5 महीना के सरकार, ये 2.5 महीना के सरकार जो काम करे है वो काम के नतीजा भी आपके सामने दिखत है। 18 लाख परिवार ला प्रधानमंत्री आवास दे के निर्णय, 12 लाख से अधिक किसान के खाता में 2 साल के पुराना बोनस 3,617 रुपया, 3,716 करोड़ रुपया किसान के खाता में डाले के काम। 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के दिन आइस के नहीं आई से किसान के खाता में? जरा जोर से बताओ। 25 दिसंबर के आइस के नहीं आई पैसा किसान मन? बताओ भैया जरा जोर से। किसान के खाता में अब महतारी वंदन योजना के पैसा आने वाला है। दीदी बहनी हो, 8 मार्च के आपके खाता में पैसा आने वाला है महतारी वंदन योजना के। महतारी मन एक बार जरा जोरदार ताली बजाओ पीछे से। तुम्हार खाता में पैसा आने वाला है महतारी वंदन योजना के, मोदी के गारंटी के। अब ये पाए के संगवारी हो, कमर कस के तैयार हो जाना है। जांजगीर में कमल खिलाना है। और एक बार जरा गगन भेदी नारा लगाओ, अमित शाह जी के आगमन होने वाला है। गगन भेदी नारा लगाओ, अमित शाह जी जिंदाबाद। अरे अमित शाह जी जिंदाबाद। अरे फिर एक बार, फिर एक बार। आप सब झनला राम राम, जय जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अरुण जी। सांस्कृतिक कार्यक्रम वाले बंधुओं से निवेदन है
कि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दें। सांस्कृतिक कार्यक्रम वालों की टीम से निवेदन है कि एक प्रस्तुति सांस्कृतिक कार्यक्रम की दें। इसके रचनाकार हूं। आदरणीय उप मुख्यमंत्री, हम सबके लाडले, हम सबके चहेते आदरणीय अरुण साव जी, लीजिए लिए चलते हैं फिर आपको सांस्कृतिक संध्या में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सबको इंतजार है आदरणीय अमित शाह जी के आने का, और वो बहुत जल्द हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। आप लोग शांति बनाए बैठे और आराम से बैठे। वे जब यहाँ सभा में आएंगे तो हम सबके बीच ही आएंगे। लीजिए मैं आवाज देने जा रहा हूं अनुराग शर्मा, छत्तीसगढ़ी फिल्मों के प्लेबैक सिंगर। अपने आवाज का जादू अब तक उन्होंने चलाया है, एक बार फिर अपनी आवाज का जादू चलाएंगे। कुछ तो मजबूरियां रही होगी, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। अपना दिल भी टटोल कर देखो, फासला बेवजह नहीं होता। जी बहुत चाहता है सच बोले, क्या करें हौसला नहीं होता। रात तेरी नहीं, रात मेरी नहीं, जिसने आंखों में काटी वही पाएगा। कोई कुछ भी कहे और मैं चुप रहूं, ये सलीका मुझे जाने कब आएगा। क्या यूं ही कल भी मेरे घर में अंधेरा होगा, रात के बाद सुना है कि सवेरा होगा। आज दो लम्हा मिले देश के विकास की बातें कर ले। वक्त बेरहम है कल तेरा ना मेरा होगा, वक्त बेरहम है कल तेरा ना मेरा होगा। हमारे देश के विकास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रात और दिन एक कर रहे हैं। हमें सिर्फ करना यह है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में उनका सहयोग करना है। भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के कमल पर बटन दबाकर आदरणीय विजय बनाना है अपने क्षेत्र के लोकसभा उम्मीदवार को, और नरेंद्र मोदी जी को फिर से इस बार गद्दी पे बैठाना। एक बार जोरदार तालियां अनुराग शर्मा जी के लिए।
दुलारे ओला रे मायारू मोर माझा दुलारे ओला रे मायारू मोर माझा दुलारे ओला बोलिए भारत माता की। साथियों, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर उतर चुका है और हेलीपैड से वो रवाना हो चुके हैं। माननीय अमित जी हेलीपैड से सभा स्थल की ओर रवाना हो चुके हैं। उनके साथ में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री किरण देव जी माननीय अमित शाह जी के साथ में आ रहे हैं। मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि हम सब अपने अपने स्थानों पर बैठे और जब माननीय अमित शाह जी मंच पर उपस्थित हो तो हम सब खड़े होकर के करतल ध्वनि के बीच में उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। वो हेलीपैड से सभा स्थल की ओर रवाना हो चुके हैं। माननीय अमित शाह जी के साथ में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री किरण देव जी, उनके साथ में सभा स्थल की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। चंद मिनटों में भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हमारे बीच में होंगे, जिनका हम इंतजार कर रहे हैं, जिनको सुनने के लिए, जिनको देखने के लिए ऐसे भारत सरकार के लौह पुरुष सम्मानीय अमित भाई शाह कुछ ही मिनटों में हमारे पास में होंगे। जब वो आएंगे, हमारे विप्र बंधुगण यहां हैं स्वागत द्वार में। जैसे ही अमित शाह जी प्रवेश करेंगे, हमारे विप्र बंधु, हमारे पंडित और पुजारी गण आदरणीय अमित जी का शंखनाद करके स्वागत और अभिनंदन करेंगे। आज इस मंच पर सभी अतिथियों के साथ रायपुर से आए हमारे वरिष्ठ नेता, रायपुर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा के प्रदेश के महामंत्री भाई संजय श्रीवास्तव जी भी इस मंच पर उपस्थित हैं। हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। गाड़ियों का काफिला, माननीय गृह मंत्री जी का गाड़ी का काफिला प्रवेश द्वार पर पहुंच रहा है। बोलो भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद। भाइयों और बहनों, माननीय अमित शाह जी भारत सरकार के यशस्वी गृह मंत्री हमारे बीच में पहुंचने वाले।
हमारे इस क्षेत्र के जितने आदरणीय पंडित जी हैं, वो सब लोग स्वागत दौर पर उनका इंतजार करते हुए खड़े हैं और उसको शंखनाद करके माननीय अमित जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। आज अमित शाह जी जांजगीर की पावन भूमि से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विजय का शंखनाद करने आए। जांजगीर की भूमि आज चुनाव अभियान का प्रारंभ करने आए और हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने जांजगीर को चुना है। आज जैसे ही अमित शाह जी आएंगे, हम सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के उनका अभिनंदन करेंगे ताली बजाकर। यहां पर जो कोटेशन लिखा है कि हमने बनाया है हम ही संवारेंगे, फिर एक बार मोदी सरकार, बनाया किसने? इस छत्तीसगढ़ राज्य को 1 नवंबर 2000 को हम छत्तीसगढ़िया मन के स्वाभिमान की अगर कोई रक्षा करिस, हमर पुरखा मन के सपना अगर कोई साकार करिस, तो ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी करिस। अटल जी ने हम बार बार ये बात का कथन कि अरे है समय नदी की धार, है समय नदी की धार जिसमें सब बह जाया करते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने नए छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण करके एक नए इतिहास की संरचना की है। इस देश के अंदर में अनेक सरकार आए और गए, अनेक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे उतर गए, लेकिन अगर अटल जी ने रायपुर के सपरे साला के मैदान में इस बात का संकल्प लिया था कि छत्तीसगढ़ के भाई और बहनों, आप मुझे लोकसभा की 11 सीट दो, मैं आपको बदले में छत्तीसगढ़ राज्य का तोहफा दूंगा। जो जनादेश हमको मिला, अटल जी ने अपने वचन को भुलाया नहीं। अटल जी जैसे ही प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए, पहले कैबिनेट की बैठक में उन्होंने हम छत्तीसगढ़ियों के हितों को ध्यान में रख करके छत्तीसगढ़ राज्य का तोहफा तस्तरी में सजा करके छत्तीसगढ़ की जनता को दे दिया। भाई और बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। और इसलिए आज माननीय विष्णुदेव साय की नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में आप सबके आशीर्वाद से बनी, आप सबके स्नेह और आशीर्वाद के बदौलत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल ने पहली कैबिनेट की बैठक में हमने जो वचन दिया, हमने संकल्प पत्र में जो जो वादे किए, उसको पूरा करने के लिए, उसको कार्य रूप में परिणत करने के लिए पहली कैबिनेट की बैठक में हमने उस वादा को पूरा करने का प्रयास किया है। मोदी की गारंटी, आदरणीय मोदी जी ने विधानसभा चुनाव के पहले जिस बात की गारंटी दिया, रायपुर की सभा में, रायगढ़ की सभा में, बिलासपुर की सभा में, बस्तर में,
उन्होंने कहा था कि भाई और बहनों, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। मोदी गारंटी दे करके जाता है और इसलिए एक एक बात को हम पूरा करेंगे जो जो वादा हमने चुनाव के संकल्प पत्र में किया है। आज आदरणीय अमित शाह जी इसी बात को आपसे निवेदन करने के लिए इस मंच पर आने वाले हैं कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में फिर एक बार भाजपा सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, इस बात को हम कार्य रूप में परिणत करें। लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 400 पार, जिस बात का आह्वान आदरणीय मोदी जी ने जनता के सामने में किया है, उस बात को पूरा करने के लिए आपसे आग्रह करने के लिए, निवेदन करने के लिए, विनती करने के लिए जांजगीर की इस पावन भूमि से, जाजल देव की इस ऐतिहासिक नगरी से आदरणीय अमित शाह जी चुनाव अभियान का शंखनाद करने आ रहे हैं। और यह चुनाव अभियान रुकने वाला नहीं है। पूरे देश में भाजपा की बयार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बहने वाली है। जांजगीर से जो कारवां निकलेगा 400 पार होकर के आने वाले स्वतंत्रता दिवस के दिन इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के रूप में फिर से एक बार इस देश को संबोधित करेंगे। एक नए भारत का निर्माण, एक विकसित भारत का निर्माण, यह संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है और आज उसी का आगाज करने के लिए आदरणीय अमित भाई शाह हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। भाई और बहनों, शंखनाद बजना शुरू हो गया है। हमारे जितने विप्रजन हैं वो शंखनाद बजा रहे हैं। मोदी जी के आने, आदरणीय अमित भाई के आने का संकेत हमको मिल गया है। वो प्रवेश द्वार पर प्रवेश करने वाले हैं। आप सबसे विनम्र आग्रह है, निवेदन है कि जैसे ही वो प्रवेश करें आप खड़े होकर के ताली बजा करके देश के यशस्वी गृह मंत्री का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और गगनभेदी नारों से उनका हम अभिनंदन करेंगे ताकि यह परिवर्तन का आगाज पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों में जाए, देश के दूसरे हिस्सों में भी जाए। क्या जांजगीर से भारतीय जनता पार्टी की यह विजय संकल्प शंखनाद सभा प्रारंभ हुई। यही आग्रह और निवेदन आप सबसे है। भाई और बहनों, बाहर में जो इस सभा में शामिल होने के लिए आए हैं उनसे निवेदन है कि सभा स्थल के बाहर जो भी हमारे नागरिक बंधु उपस्थित है वो सभा स्थल पर आकर पंडाल पर अपना स्थान ग्रहण करें। बोलिए भारत माता की।
भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। साथियों, हमारे बीच में जयपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री निर्मल सिन्हा जी उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि संक्षिप्त में अपनी बात को यहां पर रखें। श्री निर्मल जी। बोलिए भारत माता की। एक बार जोरदार नारा लगाओ ना, सबसे प्रार्थना है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जांजगीर लोकसभा के हाई स्कूल इस प्रांगण में हमारे बीच में उपस्थित छत्तीसगढ़ के 2 उप मुख्यमंत्री और सभी अतिथियों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आज हमारे बीच में भारतवर्ष के केंद्रीय गृह मंत्री लौह पुरुष हम सबके बीच में आ रहे हैं। ऐसे इस सभा में उपस्थित सभी माताओं का, सभी सियान बुजुर्गों का मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। मेरे भाइयों और बहनों, प्रेस के लोगों, बूथ से आए समस्त कार्यकर्ताओं, मंडल से, शक्ति केंद्र से, जिले से आए समस्त पदाधिकारी भाइयों और बहनों, मंचस्थ सभी अतिथि गणों, मित्रों, आप सबको अवगत होगा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आ गई। आप सबका मेहनत, सबका विश्वास है, लेकिन थोड़ा काल अंतर में जाना पड़ेगा। ये 5 साल कैसा रहा? जब चिकनी सड़क थी, कैसे उबड़ खाबड़ हो गए, कैसे 5 रुपया किलो चावल मिलता था लोग बागों को, 1 रुपया किलो चावल मिलता था। कहां गया मोदी का 5 किलो चावल? कहां गया? मित्रों, ये अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र है, ये सतनामी बहुल क्षेत्र है, ये साहू समाज बहुल क्षेत्र है। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी ने इस छत्तीसगढ़ को सुख शांति समृद्धि का जो मंत्र दिया है, उसी काम को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया था। मित्रों, आपको अवगत होगा, चाहे वो कुतुब मीनार से ऊंचा जय स्तंभ की बात हो, चाहे गांवों में मंगल भवन की बात हो, गांव-गांव में जय स्तंभ की बात हो। मित्रों, प्रत्येक काम को अनुसूचित जाति के हित के लिए काम करने वाला डॉक्टर रमन सिंह का सरकार था। दूसरी ओर प्राधिकरण के माध्यम से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के विकास करता था, गांव गरीब को ऊपर उठाने का काम करता था। लेकिन कालांतर में कांग्रेस की सरकार आई और कहां गई? एक तरफ केंद्र में मोदी की सरकार, जिन्होंने राम मंदिर बनाया, लेकिन आपने जब 5 साल कांग्रेस का, भूपेश का सरकार था, क्या क्या किया? कितने घोटाले, कितने शराब से लेकर के सारे घोटालों में केवल नाम, मंत्री से लेकर संतरी तक का, अधिकारी से लेकर IAS तक का। लेकिन मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि सम्मान हो रहा है कि आदरणीय मोदी जी की सरकार गांव, गरीब, किसान का, सबका साथ, सबका विकास हो रहा है। आज केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं मित्रों, और ये जाजल्लोदेव की नगरी निश्चित रूप से फिर से लोकसभा में भाजपा की लोकसभा सदस्य होगा।
ऐसा आशीर्वाद देगी। ऐसा मैं आप लोगों से भी प्रार्थना करता हूं कि जहां पे गांव हो, चाहे वो मोहल्ले हो, चाहे टोला हो, चाहे वो कोई भी कस्बा हो, भाजपा की एक एक गांव में, एक एक मोहल्ले में, एक एक घर में जाने का काम करेंगे आप सब। मित्रों, पूर्व में हम लोग शक्ति जिले में, अभी शक्ति जिले में है, पूर्व में जांजगीर जिले में रहते थे और यहां पर लगातार कार्यक्रम होते रहता था। ये धान का कटोरा है। आपको अवगत होगा कि खाद्य प्रशासन का मनमोहन जी के सरकार में एक केंद्रीय राज्य मंत्री हुआ करता था, जांजगीर चांपा के लिए हुआ था। वो अमेठी गया, अमेठी में भी 400 लोगों का घर को तोड़ करके बनाया नहीं अभी, लेकिन केंद्र की सरकार अमेठी के लिए निश्चित रूप से वो बनाया ही बनाया। जांजगीर चांपा के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं कि पुनः यहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण का जो संयंत्र जो आना है, वो इंस्टीट्यूट यहाँ पे आए, वो इकाई आए। ऐसा हम लोग बार बार चिट्ठी पत्री कर रहे हैं। मित्रों, एक तरफ ये कांग्रेस की सरकार जिन्होंने अपने व्यायाम करने के लिए 20 किलोमीटर पैदल चल रहा है, वो भी कार में बंद लोगों के बीच में, और वो बोलता है छत्तीसगढ़ में दलितों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए कि ये सरकार ठीक नहीं है। अरे आपकी सरकार थी, हम लोग शक्ति में गए थे, शक्ति में एक दिन धरना दिए, सवाल किए, कितने अनुसूचित जातियों का आपने भला किया, कितने जनजातियों का भला किया। आपने तो मुख्यमंत्री का क्षेत्र जो पाटन है, वहां पर भी आपने 3-3 लोगों को मार डाला। चाहे बलौदा बाजार की बात हो, चाहे वो जांजगीर चांपा जिले के कितने न कितने गांव हो, आपने कितना लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया। मुख्यमंत्री तत्कालीन भूपेश बघेल जी, आपने अपने गुरु को नहीं बताया, केवल एटीएम बन करके आपने काम किया। एटीएम छत्तीसगढ़ का आबकारी घोटाला, सबसे बड़ा घोटाला, और आप आगे पीछे घूम रहे हो। आप बोलते हो कि हमने ये किया वो किया, राहुल बाबा घूम रहे हैं, उसके पीछे पीछे आप घूम रहे हो, लेकिन ये जनता जानती है, ये जनता जनार्दन है छत्तीसगढ़ का, कि आपने केवल और केवल झूठी कोरे वादे किया। छत्तीसगढ़ का ये धान का कटोरा इलाका जब भाजपा की सरकार थी, 90,000 से शुरू किया था किसानों का स्थायी पंप कनेक्शन से। मित्रों, आज जब भाजपा की रमन सिंह की अंतिम सरकार थी, अंतिम समय था, उस समय 4 लाख पहुंचा, और आपने कितने बढ़ाया? 3.5 साल से 4 साल तक वेटिंग लिस्ट है। स्थायी कनेक्शन आप दे नहीं सकते थे, लेकिन भाजपा की सरकार निश्चित रूप से जी भारत माता की जय, भारत माता की। मैं प्रार्थना करूंगा, तालियों के साथ आप सब स्वागत करेंगे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का। बोलिए भारत माता की जय। हेलो 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 हेलो। धन्यवाद निर्मल जी। हमारे बीच में जांजगीर लोकसभा क्षेत्र की पूर्व सांसद श्रीमती कमला पाटले जी उपस्थित हैं। उनसे आग्रह है कि वे आए और आज की सभा को संक्षिप्त में संबोधित करें। कमला पाटले जी। बोलिए भारत माता की, जोरदार जयकारा होना चाहिए। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज हमारे इस महान जनसभा को संबोधन करने के लिए देश के यशस्वी गृह मंत्री, परम सम्माननीय
अमित शाह जी आ रहे हैं। हम सबके बीच में उपस्थित छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सम्माननीय अरुण साहू जी, सम्माननीय विजय बघेल जी, जो उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन में, विजय शर्मा जी, सम्माननीय हमारे राजेश मुढ़त जी जो क्लस्टर प्रभारी हैं और हमारे छत्तीसगढ़ सरकार में विधायक हैं। हम सबके बीच में उपस्थित हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री नारायण चंदेल जी, सम्माननीय सौरभ सिंह जी, हमारे मंच में विराजमान सभी सम्मानित, समय बहुत कम है, सभी सम्मानित हमारे जनप्रतिनिधिगण, नेतागण, इस लोकसभा क्षेत्र से दूर दराज से, इस लोकसभा क्षेत्र के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी सम्मानित भाइयों बहनों, सभी को प्रणाम है। आज हम सबके लिए सौभाग्य का दिन है, इसलिए कि हमारे इस जांजगीर में पहले बार विधानसभा चुनाव के समय चापा तो पहुंचे थे, लेकिन हमारे जांजगीर में पहले बार इस देश के गृह मंत्री परम सम्मानीय अमित शाह जी आ रहे हैं। हम सब बड़े सौभाग्यशाली होंगे, उनको सुनेंगे। अभी अभी हमारे निर्मल सिन्हा जी यहाँ पर बोल रहे थे, आप सब लोगों ने सुना है कि ये क्षेत्र वास्तव में अनुसूचित जाति क्षेत्र बाहुल्य क्षेत्र है। इस लोकसभा क्षेत्र में अभी वर्तमान में भले ही हमारे एक भी विधायक नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र के जनता ने मन में ठान लिया है और दिल में मना लिया है कि आने वाला लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी का कमल को खिलाकर और एक प्रतिनिधि यहाँ से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को देने के लिए तैयार खड़े हैं। ये बाहुल्य बहुत ही किसानों से भरा हुआ है। हम लोगों ने किसान के विषय में बहुत कुछ इस क्षेत्र के लिए, छत्तीसगढ़ में जब डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार थे तो इस क्षेत्र के लिए, किसानों के लिए बड़े बड़े तोहफे दिए, चाहे वो रबी फसल का 2 फसली हो, धान का खरीदी हो। इस क्षेत्र के अनुसूचित जाति, जनजाति, बाहुल्य क्षेत्र के लोगों को 1 रुपया किलो में चावल दे करके हो। उसी प्रकार मोदी गारंटी में आज आप सब लोगों ने देखा होगा बहनों, मोदी की गारंटी है ये छत्तीसगढ़ की सरकार, अभी विष्णुदेव जी की सरकार, और उन्होंने घोषणा किया है कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रुपए में खरीदूंगा और खरीद के दिखा दिए। उसी प्रकार हमारे महिला बहनों को नारी सशक्तिकरण, आज पूरे देश में आधा के संख्या में महिला है, पूरे देश में आधे भागीदारी हमारी बहनों की है। और इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ठाना है कि नारी शक्ति महिला वंदन योजना के अंतर्गत हर महिला को 1000 रुपये प्रति माह और साल में 12,000 रुपया उसके सम्मान में देंगे। ऐसे देश के प्रधानमंत्री जब पहले बार 2014 में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने, उन्होंने कहा, हम लोगों ने इस विषय को उनके सामने भी रखे कि गांव में बहुत से जगह ऐसे हैं जहां पर शौचालय नहीं होने के कारण, चाहे कॉलेज हो, स्कूल हो, गांव हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, शौचालय नहीं होने के कारण सबसे ज्यादा महिलाओं के प्रति अन्याय होते हैं। महिलाएं उसके शिकार होती है, अंधेरे के इंतजार करती है, उसको अंधेरे के इंतजार में
तबीयत भी खराब होते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने पहले ही लाल किला के भाषण में घोषणा किए स्वच्छ भारत के लिए, और उन्होंने स्वच्छ भारत में सफाई ही नहीं, जब हर जगह शौचालय बनेगा तभी इस देश में स्वच्छता आएगी, तभी इस देश में स्वच्छता आएगी और स्वच्छ भारत होगा। नहीं तो जब गंदगी फैलेगी तो स्वच्छ भारत का सपना पूरा नहीं होगा। उसके बाद भी इसमें कुछ कमियां थी, मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ। मैं इस विषय को लोकसभा में उठाई थी कि शौचालय तो हमने बना दिया, आपने बना दिया, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। और उसका कारण ये है कि पानी की व्यवस्था हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक एक बात को उन्होंने सोचते हैं, विचार करते हैं और लेते हैं। उन्होंने तत्काल अपने कैबिनेट में पास करके उन्होंने पूरा देश भर में नल जल योजना, घर घर जल पहुंचाने का योजना बना डाली। चाहे वो गांव हो, गरीब हो, किसान हो, शहर हो, नगर हो, नगरी हो, हर जगह में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हर घर नल जल योजना पहुंचा दी। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। आप सब लोग देखे थे जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय भी 2009 से मैं उनके साथ में जब हम लोग सांसद थे तो देखते थे, जब लोकसभा में आते थे तो उनका लिखा लुखाया उसका सचिवालय लिखा रहता, उसी को लोकसभा में पढ़ देता था, बोलता था। बाकी कभी अपने मन से भाषण, दिल से कभी जनता के बीच में, वहां पर लोकसभा के बीच में जनता के लिए देश के नाम पे प्रस्तुत नहीं करते थे। इसीलिए बोलते थे कि मौनी बाबा है और रिमोट किसी और के हाथ में रहते थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री माननीय देश के नरेंद्र मोदी जी इस देश के सम्मान, इस देश के गौरव, भारत की गौरव, इस भारत की गौरव को बढ़ाने के लिए आज इस देश को विश्व सम्मान करते हैं। और उसका कारण हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के रीति नीति, उनका देश विदेश विश्व के साथ वार्तालाप, व्यवहार, उनका व्यापार, आयात निर्यात, लोगों को, देश को मदद कर। आप सब देखे होंगे जब 2019 का जब कोविड आया तो क्या हालत हो गई थी। पूरा देश विश्व भय में था, भय की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पहले प्रधानमंत्री विश्व में निकले जिन्होंने इस क्षेत्र के, इस देश के, इस पूरा देश के विषय में, नागरिकों के विषय में सोचा। उन्होंने कई उपाय किया और उन्होंने विश्व में सबसे पहले कोविड का वैक्सीन बनाया। अब इस देश के जनता को मुफ्त में उसका वैक्सीन लगवाया। अब इस देश के जनता को उन्होंने विश्वास दिया कि मैं हूँ, चिंता करने की बात नहीं है, सबको वैक्सीन लगेगा और सबके सब स्वस्थ रहेंगे। ऐसे देश के प्रधानमंत्री है आने वाले हैं जिनका इंतजार है हम सबको। देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का आने का संखनाद हो गया है। मैं आप सभी लोगों को पुनः निवेदन प्रार्थना करती हूँ कि आप सब आने वाला समय में हमारे देश के आन और बान समान बना रहे। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है, कमल को चुनना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद कमला जी।
हमारे बीच में बिलईगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक श्री सनम जांगड़े जी भी उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा अत्यंत संक्षिप्त में आप सबको संबोधित करें। बोलिए भारत माता की। मेरे साथ सभी मेरे भाइयों एवं बहनों से निवेदन है कि भारत माता के एक बार जय जयकारा लगाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। आज हमारे जांजगीर लोकसभा क्षेत्र के इस जांजगीर के धरती में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री, सबके सम्माननीय आदरणीय अमित शाह जी जस्ट पहुंचने वाले हैं। एक बार अमित शाह के जोरदार जय जयकारा लगाएंगे। अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद। बंधुओं, कुछ ही दिन के बाद लोकसभा का चुनाव होना है। अभी विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, उसमें सब आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोग के सहयोग से हमारे इस प्रदेश में विष्णुदेव साय जी का सरकार चल रही है। आप लोग मुख्यमंत्री बनाए और निश्चित ही मोदी के गारंटी जिस हिसाब से आदरणीय हमारे विष्णुदेव साय जी ने जैसे ही मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री आवास 18 लाख प्रधानमंत्री आवास, जो कांग्रेस के सरकार, भूपेश के सरकार, भ्रष्टाचार के सरकार रोक के रखे थे, गरीबों का घर बनने नहीं दिया। इस बात को चिंता कौन किया? भारतीय जनता पार्टी के सरकार, आदरणीय विष्णुदेव जी के सरकार, और 18 लाख प्रधानमंत्री स्वीकृत किए, ये पहला कैबिनेट में पास किए। ये है मोदी के गारंटी। आदरणीय हमारे विष्णुदेव साय जी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश में, चलो अब आने ही वाले हैं, सभी हमारे जितने यहां पर उपस्थित मेरे भाई एवं बहनों से निवेदन है कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय हमारे अमित शाह जी आने वाला है। धन्यवाद सनम जी। साथियों, आदरणीय अमित शाह जी, उनका काफिला द्वार पर आ चुका है। अमित शाह जी प्रवेश द्वार पर प्रवेश कर रहे हैं। हमारे जितने पंडित हैं, पुरोहित हरि हैं, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृहस्रवा उनका स्वस्ति न शंखनाद करके स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। स्वस्ति नस्तारिक्षो भाइयों और बहनों, माननीय अमित शाह जी आ गए। माननीय अमित शाह जी देश के यशस्वी गृह मंत्री सभा स्थल पर प्रवेश कर चुके हैं। बोलो भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, माननीय अमित शाह जी जिंदाबाद, माननीय अमित शाह जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी
जिंदाबाद। हमारे बीच में माननीय अमित शाह जी का आगमन हो गया है। वे कार्यकर्ताओं का स्वागत स्वीकार कर रहे हैं। माता सपिता हमारे जितने विप्र बंधु हैं देवा आदित्य शंखनाद करके उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं पारंपरिक ढंग से। जो शांतिरंतरिक्ष भाई और बहनों, पृथ्वी हम सबका सौभाग्य है माननीय अमित शाह जी मंच पर उपस्थित हो गए हैं। हमारे बीच में उनके साथ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साई जी, माननीय प्रदेश के अध्यक्ष श्री किरण देव जी, सभी अतिथिगण मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। सुशांतिर्भवतु। हम सभी लोग अमित जी जैसे ही मंच पर आए उनका करतल ध्वनि से हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। भालचंद्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि यह पठे सूर्यादवे। भारत माता के, भारत माता के, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भाई और बहनों, हम सबका सौभाग्य है कि माननीय अमित शाह जी हमारे बीच में है। हम जांजगीर की पावन माटी पर माननीय अमित भाई का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आप सबको संबोधित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण देव जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि सभा को संबोधित करें। किरण जी। एक बार ये पूरा जनसमूह जो इस मंच के सम्मुख खड़ा है, पूरे जांजगीर वासियों के लिए सौभाग्य का विषय है कि हम सभी के बीच और हमारे आदरणीय अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री दिल्ली से चलकर आप सभी को उद्बोधित करने के लिए आए हैं। एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार नारा से मेरा सहयोग करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अभिवादन, अभिनंदन। आज का यह अविस्मरणीय पल जब जांजगीर की इस महती सभा में हम सबके बीच पूरे हिंदुस्तान जिनका नाम बड़े आदर और गर्व के साथ लेता है, ऐसे हमारे दमदार शक्तिशाली इसलिए कि इन्होंने कश्मीर से 370 हटाकर एक निशान, एक विधान, एक प्रधान को वापस हिंदुस्तान कश्मीर में स्थापित किया। ऐसे हमारे नेता आदरणीय अमित शाह जी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साई जी, मंचस्थ सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, आज आने वाले लोकसभा चुनाव की दृष्टि से जांजगीर वासियों को मार्गदर्शन करने के लिए, उनको उद्बोधित करने के लिए हमारे बीच अमित शाह जी पधारे। जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बातों पर, भारतीय जनता पार्टी के विचारों पर
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर, उनकी गारंटी पर विश्वास जताकर छत्तीसगढ़ की मातृशक्ति ने, महिलाओं ने, युवाओं ने, हमारे सभी वर्ग, समाज, धर्म, जाति, संप्रदाय के हमारे लोगों ने, आप सभी ने जिस तरीके से प्रेम और विश्वास दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। आप देखिए आज भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही मोदी जी की सारी गारंटियां फलीभूत हो रही हैं और छत्तीसगढ़ विकास की ओर तेजी से अग्रसर बढ़ रहा है। विगत 5 वर्षों में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, पूरे छत्तीसगढ़ में अत्याचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार सारी सीमा रेखाएं पार कर गया था। उस समय हम सभी विधानसभा चुनाव में जब पहली बार प्रवास में हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी आए थे, इन्होंने विश्वास दिलाया था छत्तीसगढ़ वासियों को कि छत्तीसगढ़ के वासियों, अगर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप सभी के सहयोग से बनी तो निश्चित रूप से मोदी जी की जितनी भी गारंटी की योजनाएं हैं, जिसे कांग्रेस की सरकार ने 5 साल आप लोगों तक पहुंचने के लिए रोके रखा था, उसे फलीभूत करेंगे, उसका लाभ सीधे आप तक पहुंचाएंगे। वो समय आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में विराजित हुई है। डबल इंजन की सरकार, हम हमेशा कहते थे केंद्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दोनों मिलकर विकास के नए आयाम तय करेंगे। यही सब बातों को लेकर विभिन्न सभी योजनाओं के विषय में हम सब बीच भी अमित शाह जी आए हुए हैं। मैं उनका पुनः अभिवादन करते हुए, आप सभी को प्रणाम करते हुए अपने शब्द, अपने वाणी को यही विराम देता हूं। आप सभी का अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष जी। मैं पूरे सम्मान के साथ अत्यंत सहज, सरल और विनम्र व्यक्तित्व के धनी इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से आग्रह करूंगा कि वे हम सबको संबोधित करें। दोनों हाथ उठाकर जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। आज जांजगीर की इस पावन भूमि में आयोजित इस विशाल विजय संकल्प शंखनाद रैली में हम लोगों को मार्गदर्शन देने, हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के दोनों डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी, मंच में विराजमान सभी हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, पूर्व विधायकगण, सांसदगण, हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी और पूरे क्षेत्र से आए देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों और बहनों और मतदाता बंधुओं, मीडिया के मित्रों, आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आज हम लोगों का सौभाग्य है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ में आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से ये पहला विजय शंखनाद रैली का शुभारंभ हो रहा है और इस रैली को मार्गदर्शन देने के लिए हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी पधारे हैं। उनका दोनों हाथ से करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। पिछले विधानसभा के चुनाव में आप सभी लोगों ने अथक प्रयास किया, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद मिला, मार्गदर्शन मिला
आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और भी राष्ट्रीय नेतृत्व सभी आए, यहाँ पर कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई किए और एक असंभव काम को भी आप सब लोग सभी कार्यकर्ता संभव बना के दिखा दिए। ऐतिहासिक विजय विधानसभा चुनाव में आप लोग दिला, इसलिए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी राष्ट्रीय नेतृत्व का भी बहुत बहुत आभार। समय नहीं है इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। आदरणीय गृह मंत्री जी को सुनेंगे। हमारी सरकार अभी 2 महीना की ही है, लेकिन मोदी की गारंटी में जो भी वादा हमारी पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता से किया है उसको पूरा करने में हम लोग अपना कदम बढ़ा चुके हैं। 18 लाख लोगों का प्रधानमंत्री आवास का निर्णय ले लिए हैं। 2 साल का बकाया बोनस, 12 लाख से ज्यादा किसानों का 3716 करोड़ रुपया उनके खातों में भेज चुके हैं। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हैं। बम्पर धान की खरीदी हुई है। 3100 रुपया कीमत दे रहे हैं। अंतर की राशि भी बहुत जल्दी किसानों के खाते में चला जाएगा। महतारी बंधन योजना अगले महीना से हमारी विवाहित माता बहनों के खाता में 12,000 रुपया साल के हिसाब से भेजना शुरू करेंगे। इस तरह से मोदी की गारंटी में जो भी वादा है सबको पूरा करेंगे। मैं आप सब लोगों से चाहूंगा कि आप सभी लोग ये लोकसभा क्षेत्र जहां पर हम लोग विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाए, लेकिन ये मोदी जी का चुनाव है, देश की अस्मिता का चुनाव है। इसलिए आप सब लोग आज हमारे गृह मंत्री जी को दोनों हाथ उठाकर आश्वस्त करेंगे कि इस बार जांजगीर क्षेत्र सहित छत्तीसगढ़ का 11 से 11 लोकसभा क्षेत्र जिता के भारतीय जनता पार्टी को देंगे। दोनों हाथ उठाकर विश्वास दिलाइए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बोलिए भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भाई और बहनों, आज जांजगीर की इस पावन भूमि से छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का आगाज करने के लिए इस देश के लौह पुरुष भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता और देश के एक ऐसे गृह मंत्री जिन्होंने राम मंदिर सहित धारा 370 और अनेक ऐसे बिंदुओं को इस देश में स्थापित करने का प्रयास किया है। मैं जांजगीर की पावन भूमि पर आदरणीय अमित शाह जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इन शब्दों के साथ स्वागत करता हूं कि आपके आने से नीम भी बन गया चंदन है और जांजगीर की इस पावन भूमि पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, अभिनंदन है। धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, जांजगीर वालों की आवाज को क्या हो गया है? इतने सारे युवा है, ऐसी आवाज लगेगी क्या? दोनों हाथ उठाइए। 11 की 11 सीट जीतने का संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री, कल ही जिनका जन्मदिन गया है, ऐसे श्रीमान विष्णुदेव साय जी, हमारे जुझारू प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण देव सिंह जी, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी, यहां पर आए हुए जांजगीर के सांसद महोदय घूराम जी, श्री राजेश मुणत जी,
बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब सबसे पहले इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, परंतु मैं आज यहां छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तैयारी के लिए विजय संकल्प सम्मेलन में आया हूं। मित्रों, आने वाला चुनाव ये देश का भविष्य तय करने वाला चुनाव, आने वाले चुनाव देश को पूर्ण विकसित और भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए महत्वपूर्ण चुनाव। भाई और बहनों, मैं छत्तीसगढ़ की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। हम 2014 में आए, 11 में से 10 सीटें आपने भाजपा को दी। 19 में आए, 11 में से 9 सीटें भाजपा को दी और अभी अभी विधानसभा चुनाव में आए तो आपने छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बहुमती से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। एक नकारा सरकार जिन्होंने ना नक्सलवाद पर लगाम कसी, न छत्तीसगढ़ के लोगों को न्याय दिया और लाखों करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार कर छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के साथ अन्याय करने का काम किया, उसको भी आपने हटा दिया। और फिर से एक बार विष्णुदेव जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाने का काम छत्तीसगढ़ वालों ने किया है। विशेषकर मेरी माताओं बहनों को मैं विशेष प्रणाम कर मेरी आभार कहना चाहता हूं। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार 10 साल चली, मोदी सरकार ने 10 साल में देश के 60 करोड़ गरीबों का कल्याण करने का काम किया है। इस 10 साल में मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीबों को घर में नल से जल देने का काम किया। सिर्फ छत्तीसगढ़ में 38 लाख से ज्यादा घरों में पीने का पानी आजादी के 75 साल बाद पहली बार पहुंचाया। देश के 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का आयुष्य उपचार का पूरा खर्चा नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। और मेरे छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ भाइयों बहनों को इसका फायदा मिल रहा है। 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए, उसमें से 38 लाख शौचालय मेरे छत्तीसगढ़ में बने। 75 साल के बाद बहनों को शौचालय की सुविधा मिली। छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त में मिलता है। मोदी जी ने गरीब का चूल्हा जलाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 36 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर दिया। 10 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया। और पूरे छत्तीसगढ़ में सभी लोग बताओ भाई, कोरोना के टीके सबके लगे हैं या नहीं लगे हैं? अरे जोर से बोलो, लगे या नहीं लगे हैं? 130 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका देकर भारत और छत्तीसगढ़ को कोरोना से मुक्त बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी ने देश के अर्थतंत्र को आगे ले जाने का काम किया। हमारा देश दुनिया के अर्थतंत्रों की तालिका में
11वें नंबर पर था, आज 5वें नंबर पर है। भाइयों बहनों, मोदी गारंटी है, एक बार मोदी जी को फिर से ला दो, हम दुनिया के तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत बन जाएंगे। मोदी जी ने चाहे दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, उसका सम्मान करने का काम किया। 75 साल के बाद पहली बार किसी गरीब आदिवासी बेटी को देश का राष्ट्रपति बनाकर द्रौपदी मुर्मू जी को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर आदिवासियों का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ओबीसी को पहली बार संवैधानिक मान्यता दी, 27% आरक्षण दिया, ओबीसी आयोग का गठन किया, और ये सारी योजनाएं जो मैंने बोली है वो सारी योजनाओं को ओबीसी समाज, आदिवासी समाज और दलित समाज के लिए लागू करने का काम नरेंद्र भाई ने किया। और इसके साथ साथ आज भारत ने चंद्रयान को चंद्रमा पर भेजा और भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में दुनिया में तीसरी बड़ी ताकत भारत बन गया। ये भारत को सम्मान हासिल हुआ। G20 के माध्यम से हमारी छत्तीसगढ़ी संस्कृति को पूरी दुनिया के सामने पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया। और इसके साथ साथ मोदी जी ने देश को सुरक्षित भी किया। माताओं, भाइयों, बहनों, कश्मीर के अंदर धारा 370 का नासूर सालों से परेशान करता था। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया। इसके साथ साथ सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को दंडित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और मित्रों, मैं तो आज राम के नैनीहाल में आया हूं। ये नाम का नैनीहाल है। 550 साल से राम लल्ला अपने घर में नहीं विराजमान हो पाते थे, मंदिर नहीं बनता था। कांग्रेस ने 550 साल से लटके हुए मसले को 75 साल से समाप्त नहीं हो दिया। मोदी जी ने 22 जनवरी को रामलल्ला के मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा कर ये काम भी पूरा कर दिया। भाई और बहनों, विष्णुदेव जी की सरकार अभी अभी बनी है। हमारे गुजरात में कहावत है, पुत के लक्षण पालने से ही मालूम पड़ते हैं। 2 महीने में लगभग 30% मोदी गारंटी को विष्णुदेव जी ने समाप्त कर दिया। चाहे धान का बोनस देना हो, चाहे अगले महीने महतारियों को प्रणाम करने के लिए हर महीना 1000 रुपया भेजना हो, हर वादे को विष्णुदेव साई जी की सरकार पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। और मैं आज आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, जो वादा मोदी जी ने किया है वो पत्थर पर की लकीर है। मोदी गारंटी, हर मोदी गारंटी पूरी होगी। भाई और बहनों, ज्यादा समय नहीं है, मुझे तुरंत ही निकलना पड़ेगा, परंतु मैं भी पक्का आदमी हूं, कच्चा आदमी नहीं हूं। इतने दूर से आया हूं तो वादा लेकर भी जाऊंगा। मुझे बताओ भाई, छत्तीसगढ़ में एक बार 1 कम कर दिए, एक बार 2 कम कर दिए, इस बार सभी 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दोगे क्या? जोर से बोलो, दोगे क्या? सभी सीटों पर कमल खिलाओगे क्या?
मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे क्या? मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाएंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, संकल्पबद्ध होइए और 11 की 11 सीटों के लिए भाजपा को आशीर्वाद दीजिए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी हम सब लोग मंच पर जितने लोग उपस्थित हैं बड़ी माला से स्वागत करेंगे। इतनी